हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आज जो टॉपिक हम लोग चर्चा करेंगे वह है भारत में एक दलीय प्रभुत्व का दौर। अर्थात एक लंबे समय तक एक ही पार्टी ने इस देश में शासन किया और आप जानते हैं कि वह पार्टी थी कांग्रेस पार्टी, जिसने इस देश में अपने आम चुनाव शुरू होने के शुरू से लेके एक लंबे समय तक लगभग 50 वर्षों के कालखंड तक, छोटे मोटे व्यवधान के अतिरिक्त 50 वर्षों तक इस देश में शासन किया। तो हमारा टॉपिक यह है कि वह कौन से कारण थे, वह कौन सा रिजीम था, यानी कौन सा दौर था जब कांग्रेस ने शासन किया, और वह कौन से कारण थे कि सिर्फ कांग्रेस को ही जनता ने बहुमत दिया और कांग्रेस को इतना लंबा अवसर मिला इस देश में शासन करने का। सन 1946 में चुनाव के पश्चात जब हमारा देश आज़ाद भी नहीं हुआ था तो एक अंतरिम सरकार बनी थी और उस अंतरिम सरकार के मुखिया थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। एक तरह से कहें तो वह कांग्रेस की ही सरकार थी। हालांकि उसमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे लोग जो हिंदू महासभा के थे वो लोग भी शामिल थे मंत्रिमंडल में। तो उसके बाद सन 1952 में प्रथम आम चुनाव संपन्न हुआ। जब 1952 में प्रथम आम चुनाव संपन्न हुआ, आप जानते हैं कि आम चुनाव कराने का अधिकार या चुनाव कराने का अधिकार भारत में एक निर्वाचन आयोग है अनुच्छेद 324 के तहत, संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत, और वह निर्वाचन आयोग चुनाव कराता है। जो प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे वह थे सूर्य कुमार सेन। यह सवाल अक्सर पूछा जाता है, इसलिए आप याद रखेंगे। और 1952 में प्रथम आम चुनाव हुआ। प्रथम आम चुनाव यानी कि हर चुनाव 5 वर्ष के लिए होता है। प्रथम आम चुनाव 52 से 57, फिर दूसरा 57 से 62, फिर तीसरा 62 से 67, फिर चौथा, इस तरह से चलता चला गया। बीच में जरूर व्यवधान आया, जैसे जो चौथा 67 में चुनाव हुआ वह 71 तक ही चला। फिर 71 में जो चुनाव हुआ वह 76 तक चलने के बजाय 77 तक चला, क्योंकि इमरजेंसी लगा दिया था इंदिरा जी ने। और बीच में एक 2-2.5 वर्ष का गैप आया जिसमें जनता पार्टी की सरकार बन गई। और जब जनता पार्टी की सरकार 77 में चुनाव के पश्चात इस देश में बनी, तभी भारत में पहला अधिकृत विपक्ष बना। भारत में अधिकृत विपक्ष बनने के लिए लोकसभा के कुल सदस्य संख्या का कम से कम 1/10 यानी जिसे कोरम कहते हैं, उतनी सदस्य संख्या उस पार्टी के पास होनी चाहिए जिस पार्टी को अधिकृत विपक्ष का दर्जा मिलना है। 77 के चुनाव के पहले इस देश में किसी पार्टी के पास 1/10 लोकसभा का सीट ही चुन के नहीं आया, इसलिए अधिकृत विपक्ष था ही नहीं। 77 में पहली बार कांग्रेस चुनाव हार गई और हालांकि उसे सीट इतनी मिली कि वह अधिकृत विपक्ष का दर्जा उसे मिला। 2-2.5 साल जनता पार्टी की सरकार रही और फिर 80 में कांग्रेस चुन के आ गई। और फिर 89 में जो चुनाव हुआ, राजीव गांधी जी चुनाव हार गए और आपको पता है इसी चुनाव प्रचार के दौरान राजीव गांधी जी की हत्या कर दी गई थी। तो जनता पार्टी की सरकार बनी, बीपी सिंह की सरकार बनी 89 में, और फिर 91 में फिर चुनाव हुआ। 91 में चुनाव के दौरान राजीव गांधी जी की हत्या की गई थी। तो ये 89 से 91 का एक गैप रहा। फिर 91 में कांग्रेस की सरकार बनी और 96 तक कांग्रेस की सरकार बनी रही। फिर एक गैप आया, जनता पार्टी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, और फिर 2004 में फिर कांग्रेस की सरकार बनी। 2004 से 2009, 2009 से 2014, और आप जानते हैं कि 2014 से अब तक नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस देश में, एनडीए की सरकार, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार इस देश में है। हमें जानना यह है कि एक लंबे समय तक क्यों कांग्रेस का शासन रहा इस देश में, क्या कारण था कि अधिकृत विपक्ष जन्म नहीं ले पाया। तो सबसे पहला कारण यह था कि जो कांग्रेस पार्टी थी इस देश की सबसे पुरानी पार्टी थी, एक बात। दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी पुरानी ही पार्टी नहीं थी, इस देश की आज़ादी की लड़ाई का एक मुख्य चेहरा थी। देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ने का अगर कई बार मुख्य रूप से लगभग 100% जिम्मेदारी अगर किसी को क्रेडिट दी जाती है तो वह है कांग्रेस पार्टी। इसलिए कांग्रेस पार्टी की पहचान एक राष्ट्रीय आंदोलन को करने वाली पार्टी के रूप में रही। तीसरी बात, जो अधिकांश कैंडिडेट चुनाव कांग्रेस पार्टी की तरफ से लड़ते थे वह स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे, जो जनता के बीच में बहुत पॉपुलर थे। जाहिर सी बात है, जनता उन्हें झोली भर भर के वोट देती थी और वो चुनाव जीत जाते थे। चौथी बात, कांग्रेस के पास पूरे देश में अपना एक मजबूत संगठनात्मक ढांचा था। हर जगह पे ग्रास रूट लेवल पे कार्यकर्ता थे और चुनाव में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते थे। वही सबसे ज़्यादा इस देश में फैली हुई पार्टी थी, इसलिए वो जीतती थी। पांचवी बात,
विपक्ष का उतना बड़ा कोई चेहरा नहीं था, विपक्ष का संगठनात्मक ढांचा नहीं था और अधिकांश पार्टियां जो चुनाव फाइट कर रही थी वह आज़ादी के बाद बनी हुई थी। कम्युनिस्ट पार्टी को छोड़ दीजिए और जो भारतीय जनसंघ थी, अगर हिंदू महासभा के उत्तराधिकार के रूप में उसे देखें तो कह सकते हैं, नहीं तो वो भी 1951 में जनसंघ का गठन हुआ। स्वतंत्र पार्टी 1959 में बनी, बाकी सारी पार्टियां आज़ादी के बाद बनी। तो इसलिए कांग्रेस पार्टी की पहचान बनी रही थी, इसलिए कांग्रेस पार्टी बार बार चुनाव जीत के आती रही। एक और कारण, कांग्रेस को एक अम्ब्रेला संगठन कहते हैं। अम्ब्रेला संगठन क्यों कहते हैं? क्योंकि कांग्रेस एक ऐसी पार्टी थी जिसमें सारी विचारधारा के लोग शामिल थे। कुछ उदारवादी भी शामिल थे, कुछ समाजवादी भी शामिल थे, कुछ दोनों विचारधारा के मिले जुले लोग शामिल थे, यानी कि सारे विचारधाराओं का प्रतिनिधित्व कांग्रेस पार्टी करती थी। इसलिए विचारधारा का कोई संकट नहीं था। एक घुला मिला, एक बड़ा मिला जुला संगठन था कांग्रेस, सबको रिप्रेजेंटेशन देता था। और जो अंतिम मुख्य बात हम कहेंगे कि क्यों कांग्रेस पार्टी चुनाव जीत के आती रही, तो यह थी कि कांग्रेस पार्टी को लगभग सभी जाति, धर्म, संप्रदाय, भाषा भाषी लोग, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, हर जगह इसकी स्वीकार्यता थी। और यही कारण था कि कांग्रेस पार्टी ने एक लंबे समय तक इस देश में शासन किया। अब सन 2014 में जब सत्ता बदली तो ऐसी बदली कि पहली बार इस देश में ऐसा हुआ कि कांग्रेस के इतर किसी पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला। वो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिला। आप सब जानते हैं नरेंद्र मोदी जी की जो स्वीकार्यता है देश के जनता के बीच में, उनकी जो पॉपुलरिटी है और विश्व स्तर पर जो उनकी अपनी छवि है, उनकी अपनी स्वीकार्यता है, उनकी अपनी एक व्यक्तित्व की पहचान है, उसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिलता है। और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जो एनडीए गठबंधन है वह 2014 से लगातार इस देश पर काबिज है। तो ठीक है, आप पढ़ेंगे और कोई समस्या है, कोई प्रश्न है तो पूछेंगे। थैंक यू।